देखिए, आपने कहा था बुखारी से साबित करो। अगर मैं बुखारी की ये वाली हदीस सबसे पहले बयान कर देता आपको, तो आपने कहना था मुझे कि जी जिहाद की बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ पे जो जिहाद लिखा हुआ है, ये जिहाद ये वाला जिहाद नहीं है, ये वो वाला जिहाद है और वो वाला जिहाद नहीं है, ये वाला जिहाद है। लिहाज़ा मैंने आपको ये वाली हदीस सबसे पहले नहीं दी। मैंने आपको 3 हदीसें दी ताकि मैं बुखारी पे एंड कर सकूँ क्योंकि आपको बुखारी ही चाहिए थी और बुखारी से जिहाद चाहिए था कि वो हमेशा रहना है और हमेशा और आज भी आपके ऊपर नेसेसिटी है। मैंने आपको बुखारी से दिखाया सबसे पहले कि मुर्तिद का कत्ल करने वाला जिहाद सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको करना है। फिर मैंने दिखाया आपको कि सबसे अफ़ज़ल जिहाद मुख्तलिफ़ किस्म के जिहादों में वो है, जिसमें आपका खून गिरता है और आपका ज़ख्मी होते हैं। फिर मैंने आपको दिखाया कि मोहम्मद ने बताया है बुखारी की हदीस में कि 3 चीज़ें हैं जो कि बेस्ट हैं, जो कि नबी को मानने वाले और अल्लाह को मानने वाले ने हमेशा करनी है, जिसमें तीसरी चीज़ जो है, वो है जिहाद अल्लाह की राह में। दिस इज योर आंसर इन कंप्लीट एसेंस। अब आप मुझे बताइए आप क्या बोंगिया देना चाहते हैं प्लीज। मैं ये हदीस सही नहीं मानता। ओके, मत माने, क्यों ना माने, सही बुखारी से आपने कहा था दिखाओ, मैंने बुखारी दिखाई है। लो जी दोस्तों, इसे कहते हैं रख के सुक्का सुक्की बजाना और वहां से बजाना जहां से इन्होंने सोचा नहीं था। साहिल साहब, इसने आके मुझे 500 दफा कहा मुझे कुरान नहीं चाहिए, बुखारी चाहिए, बुखारी चाहिए, बुखारी चाहिए, बुखारी चाहिए, बुखारी चाहिए। मैंने बुखारी से साबित किया, कहता है मैं बुखारी की हदीस को सही नहीं मानता। लो जी, इसे कहते बल्कि हैं बुखारी का बुखार। एडम साहब, बल्कि इसने कैद भी नहीं लगाई थी कि सिर्फ बुखारी से हो, उसने बोला था हदीस सही होना चाहिए। बेशक, और मैंने बुखारी का बुखार दे दिया इसको। अब कहते हैं मैं हदीस सही नहीं मानता। और मुझे कुरान पे बात नहीं करनी है। कुरान पे बात नहीं करनी है, बुखारी पे बात करनी है, सही हदीस पे बात करनी है, हदीस से साबित कर। जब साबित कर दिया तो बुखारी की हदीस मैं नहीं मानता। और शायद शुरू में कहता था बुखारी से, बुखारी से, बुखारी से, बुखारी से, और अब बुखारी को मैं मानता नहीं है, तो बुखारी से प्रूफ भी करने को कहते हो यार। बुखारी बताते ही इनको बुखार चढ़ जाता है। ये बुखारी लिखा हुआ है सर, बुखारी से दिखा रहा हूँ, ये देखे साही अल बुखारी। यार इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बननी चाहिए। एडम फैन गर्ल, इसका जरा मुझे टाइम स्टैम्प भेज देना प्राइवेट में। इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट बनेगी, बुखारी से दिखा, बुखारी से दिखा, बुखारी से दिखा, बुखारी दिखाई, मैं बुखारी को नहीं मानता। ओके मिस्टर साहब जी, अब आपके पास आते हैं। ये तो गए, आपके आज के टॉपिक में बात करेंगे आप। हेलो एडम, आ रही है आपको आवाज? जी सर, आ रही है सर। आपके बातें आपके साहिल के लाइव स्ट्रीम और देख देख के हम लोग एच पे आ गए अब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एच से छलांग कब मार रहे हैं ये बताएं। एच से छलांग मारना 50-50 ये हो गया। टू बी ऑनेस्ट आई एम स्पीकिंग, अब हमारी नजर में हमारे आइडियल पर्सनालिटी डॉक्टर जाकिर नायर साहब है, ठीक है। हम्म, तो हमारा ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आप जैसा रेफरेंस दे रहे हैं, आपके पास जैसा नॉलेज है, हम लोग को ऐसा दिखता है कि वो डॉक्टर जाकिर नायक के पास है, ठीक है। तो उधर आपके सामने अभी आप या उनसे हुए एक बार तो मालूम होता हम लोगों को। समझ गए बात को आप? अब वो हो रहा नहीं, उन्होंने नहीं आ रही, वो आप लोग आप बुला रहे हैं तो भी नहीं आ रही। आपको क्या करना, कैसा बोलना, अब आप कहाँ जाना, अब ये पूरा माइंड एक स्टक हो गया एक जगह आके अब। साहिल भाई ये आपके भाई हैं, आप इनसे बात करें। तो सैफ भाई, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। नहीं, जी हाँ सही है साहिल भाई। नहीं, आप मैं अपना साहिल दिमाग भाई और लगाएं। एक चीज, नहीं हाँ। नहीं और एक चीज, मैं मेरे को अगर आप 1 मिनट दिए तो मैं हमारे मुसलमान भाइयों को एक बात बोलना चाहूंगा। जो भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, देखिए आप लोग जो भी आ रहे हैं वो एक नंबर का आप लोग चूतिया बना कर रहे हैं आगे। देखो वो एडम के पास नॉलेज है, हेलो हेलो ठीक हेलो है, हम हेलो लोग हेलो हेलो एक्सेप्ट भाई कर। भाई, हेलो हेलो भाई, गालियां यार, तमीज से बात करो ना यार। अच्छे से भी क्या हो बोल ठीक है सकते ठीक हैं है। ना। क्या हो अच्छा गया तो यार। नहीं, मैं नहीं, इससे हो रहा क्या अभी उल्टा और इस्लाम की ये जो भी बदनामी हो हो रहा है जाएगी। यार, गालियां तो नहीं दो ना यार स्ट्रीम में बैठ के। अच्छा सर, ठीक है तो देखो आपको भाई, जो स्टेज भी दिया है हमारे यार, ठीक है मुसलमान, तमीज से भाई। बात करो। जज्बाती हो गया भाई सैफ भाई हमारा। हाँ भाई। जी जी भाई, तो हमारे जो भी मुसलमान भाई बहन हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लोगों की, देखो आप लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है। देखो
आने के लिए हर कोई आ सकता, कोई भी बात कर सकता है, लेकिन एडम का अपने को मुकाबला अगर करना है तो प्रॉपर रेफरेंस से आओ, बातचीत कर लो, प्रॉपर बात करो। अब एंटी मुसलमान आ रहे हैं, एंटी मुसलमान आ रहे हैं, इन लोग एग्री देखो मुसलमान, ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये लोग प्रिपेयर कर लेके आते एक टॉपिक, ठीक है, उसका रेफरेंस के साथ, टॉपिक के साथ ये लोग रेडी रहते। तो अपने मुसलमान भाइयों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, नको तुम लोग मत आओ, अपने जो अच्छा भी लेकिन सैफ नॉलेजेबल पर्सन है। सैफ जी सैफ एक बात कहूँ, अब देखो जिस तरह बंदा आया जी था, इस बंदे का टॉपिक तो मैंने जी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ना। देखो, हम तो उनको खुला खुला मैदान भी दे देते हैं यार, जिस मर्ज़ी टॉपिक बात कर लो। तो आप ये कहो कि यार तैयारी करके आओ जिस भी टॉपिक पे आना है, मैं तो खुला मैदान भी दे देता हूँ इनको। नहीं, वो लेकिन आगे अरे ये अच्छी लोग का बात बोल रहे थे नॉलेज, एडम साहब। ये लोग के पास ही नॉलेज नहीं है, क्या प्रिपेयर एक होके मिनट, एक आते जा मिनट, रहे साहब, आप सैफ बोलो। सैफ साहब एक मिनट रुको। एडम साहब वो आगे ये बोल रहे थे कि आप फालतू का बहस बिना तैयारी आके बहस करने के बजाय आप अपने उलमा को यहाँ पे लेके आओ, ये सैफ भाई हाँ, बोलने जा रहे थे। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं वही बोला, जैसे कि अब देखो, अगर अगर अपने अगर अपन ये मुसलमान भाइयों और बहनों से बोल रहा हूँ मैं आपको कि अपन अगर उतना ही अगर अपने को से एडम से अगर अपने को टैकल करना है, तो जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक है, इनके पास अपन अप्रोच करना जाके कि भाई ये देखो, ये बंदा जब इस्लाम को इतना गलत बोल रहा है, तो बोल रहा था, आखिर अगर ये लोग वाकई इतना गलत ही बोल रहे हैं, तो फिर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कहीं को नहीं, ये लोग को टैकल करने। ये चीज कंफ्यूजन हो हुँ, जा रहा है बहुत ज्यादा, ये आखिर आ रहे हैं हुँ, कहीं को नहीं भाई, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। जब हालांकि ये लोगों की जब एक एक लाइफ जा रही, कई सेलिब्रिटीज की लाइफ में इतने व्यूज नहीं आते, इन लोग के 4-4 5-5 हजार आ जा रहे हैं, 6-6 हजार 10-10 हजार चले जा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो हुँ, देख रहा होगा ना, और मेरे को मालूम कोई ना कोई देख रहा ही है, चोरी छुपके तो भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहे हैं। तो फिर आप हुँ। लोग का हिम्मत कहीं को नहीं कर रहे हैं आने की। जैसे आप, जैसे कि वाह! हम लोग है, देखो भाई हम लोग नॉर्मल मुसलमान है, नॉर्मल नॉलेज है सब, हम लोग नहीं आना चाह रहे, मैं भी नहीं, मैं भी सुनता हूँ इन लोगों की लाइव स्ट्रीम, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग आके अपने बेइज्जती कर ले रहे हैं कहीं को, तुम लोग। अच्छा, ये लोग एक साहिल एक बात बोलते हैं, वो उस साहिल का निकालते, तुम जब मजहब में नहीं है तो कहीं को कर रहे मत, अरे उन्हें मजहब की बात कर रहा है, इसलिए जो टॉपिक कर रहा है उसकी बात कर तू। एक जना टॉपिक पे बात करता, फिर साहिल कुछ भी बोलते, कि साहिल को बोलता तुम पहले ये बताओ दुनिया कैसा बनी, अरे दुनिया कैसा बनी वो टॉपिक इस नहीं है रे, तू बात उस पे कर, ये लोग जो वाह, टॉपिक पे वाह, कर वाह, रहे हैं, वाह! अच्छा तो भाई बात टॉपिक सुन पे वो सैफ, बात कर। सैफ ठीक हम्म। है समझ लग गई। तो यार इतना कुछ तुझे पता लग गया है, तू इस्लाम में क्यों है? नहीं नहीं, इस्लाम में मैं विश्वास से हूँ कि मैं मेरे आइडल पर्सनैलिटी, देखो भाई, देखो जैसे कि अब तुम है आइडल, मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम अगर नॉलेज अच्छा है, ठीक है। लेकिन लेकिन बात नहीं सुनना नहीं, सैफ, सुनो आप। जो तेरा आइडल पर्सन है, उसकी तो हमने टट्टी-टट्टी कर दी। ये देख तेरे आइडल पर्सन के घर में जाके हमने हव्वा बोला, हल्ला बोला और उसको कहा कि यार आ मुझे अपने ही चैनल पे, अपनी ही स्ट्रीम में ओपन स्ट्रीम कर दे। उसने नहीं की। ये देख सुन ले ज़रा अरे थोड़ा-सा। तुम क्या सुन जी, हम लेना। लोग अभी जाके कर हाँ, रहे हैं, सुन ग्रुप्स लेना। बना के कर भाई रहे हैं। सुन लेना। ओपन लाइव स्ट्रीम सेंड लिंक नाउ 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 और जाकिर नालायक को हार्ट अटैक होने है। अब वो देख रहा है, उसे लाइव चैट में नजर आ रहा है, एडम सीकर नजर आ रहे हैं। यस आए आए हलक खुश्क हो गया, जुबान बाहर निकली है साले की, खत्म हो गया, टॉपिक खराब हो गई टॉपिक खराब हो गई हाय हाय हलक सूख गया, हलक सूख गया, हलक सूख गया एडम सीकर का नाम देख के। हाँ देख देख नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप खोती के बच्चे हैं, यूट्यूब पे चुद गई मुन्नी यार ये कहाँ पे अपने चैनल पे बैठा है शेयर करो ताकि हम जान, ये वहां बैठा है और हम यहाँ बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बाद में हाँ हाँ जी भाई, तो आपने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। तो भाई हम तो कहते हैं कि वो आए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हम क्या करें भाई? मैं वो क्या करेंगे अब, वो तो देखो, देखो एडम, ये कोई चीज, मैं क्या बोलूं अब इसमें, ये बीच में आ गया। मैं ये बस ये बताने के वास्ते आया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई, देखो मैं मुसलमान लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, एडम से अगर अपने को टैकल करना है, अगर नॉलेज है, तुम लोग दीवाना पना करके नको आओ। पर तुम लास्ट टाइम पे सभी आई आई लाइव साहिल के स्ट्रीम में ऐसे बता इन सेकंड लाइव स्ट्रीम में आके मेरे से गलती हो गई, मेरे को डाउट हो गया, तो आइस कहीं को फिर। अच्छा, तो मैं अच्छा वही सैफ बताना चाह रहा चले हूँ तुम लोग। चलो ठीक है आपकी बात आ गई, सबने सुन ली। आप भी कोशिश करें कि या तो इनको ले आए, ठीक है, या आप भी इस्लाम छोड़ दें, ठीक है। अब काफी हमने जो है ना आपके दावा सुन लिया है, ठीक है, बड़ा मैनिपुलेटेड किस्म का आपका दावा है, लेफ्ट राइट हो रहा है।
तो आई एम डन लिसनिंग टू यू मेरे भाई, ठीक है? अगर आप कोई तैयारी करके आते हैं या अपने किसी स्कॉलर को लेके आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आई एम डन लिसनिंग टू यू मेरे भाई, ठीक है? ओके। मेहरबानी, थैंक यू, धन्यवाद। मिस्टर हमजा जी, जी, जी। आपका एको आपका आ रहा है सर। एको आ रहा है सर। जी मिस्टर हमजा, मिस्टर हमजा बोलिए कुछ। ओके, साजिद खान, हेलो मिस्टर साजिद खान, भाई, रैशनल आप माइंड, अगर बात मुसलमान पे है आप? सच्चे हैं, ये साजिद खान बोल रहे हैं या रैशनल माइंड बोल रहा है? साजिद खान। ओके, साजिद खान आप मुसलमान हैं? जी, ओके, जरा कुल्लू वाला सुना मैं दें। वही मुसलमान हूँ जिसको आपने अभी जस्ट किक आउट किया, मेरी बात सुने बगैर। आप मेरी पूरी बात आपको भी सुनिए मैंने किक प्लीज़। आउट किया, एक सेकंड, किस वजह? हाँ अभी, अच्छा कार्ल जॉनसन, कार्ल जॉनसन, अभी मैंने आपका सत्यानाश किया है, आपकी सारी जी, रेफरेंसेस का सत्यानाश सत्यानाश नहीं किया, किया है, हीरो मत बनिए। सुनिए, सुनिए, हीरो अभी मत किया है, और बनिए। फिर मैंने आपको दफा दूर किया है, मैंने साहिल ने भी मैंने आपको, आपको हदीस दिमाग भी सही नहीं चाहिए। इसीलिए नहीं कहा। सुनिए भाई, भाई प्लीज़, प्लीज़, एक प्लीज़, सेकंड, प्लीज़। आपने आते ही सबसे पहले क्या कहा था? मुझे बुखारी से साबित करो, कहा था कि नहीं? जी, जी कहा था। तो आप मुझे बुखारी से ना ही अगर बैक स्टेज साबित में करो, और डालिए। मैं बुखारी की हदीस को कैसे ज़ईफ कह सकते हो जब आपने कहा है बुखारी से साबित करो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बुखारी की हदीस गलत है, तो आपको बुरा लग रहा है, आपने बहुत मज़ाक उड़ाया, आपने शॉर्ट्स बनाने का फिर फैसला लिया। मुझे क्यों कहा था कि बुखारी से साबित जी, करो अगर बुखारी की हदीस गलत है? तो इसका मतलब बुखारी में कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है, ओके? भाई अगर बुखारी में हदीसें ज़ईफ भी हैं तो मुझे क्यों कहा था बुखारी से साबित करो? तो भाई मेरी बात सुनो पहले, पहले मेरी बात सुनो प्लीज़। बुखारी में कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है, आपको भी पता है। तो बुखारी को ज़ईफ क्यों बोला था? तो ज़ईफ़ इसलिए बोला था कि आपको कन्विंस करने के लिए। आपको तो पता है अगर मैं ज़ईफ़ बोलूँगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। आपकी तरफ से एश्योरिटी लेने के लिए मैंने इसको ज़ईफ़ कहा, ओके? अब आप आर यू बुखारी में फकिंग जाइए, इडियट? हदीस नंबर 426। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, डू नॉट जॉइन अगेन, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, डू नॉट जॉइन मेरा भरोसा लेने के लिए। गेट लॉस्ट यू इडियट, सन ऑफ अ गन, गेट लॉस्ट। जब सच्चाई के साथ आओगे तो बात करना मेरे साथ, मेरा भरोसा लेने के लिए। मेरे एल को ठंड तुम्हारे भरोसे की, पागल के बच्चे। मिस्टर आतिफ, मिस्टर आतिफ, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसे हैं सर? सर मैं ठीक हूँ सर, थोड़ा सा आवाज अपनी ऊंची कर लें सर ताकि सबको सुनाई दे। अब आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर। मुसलमान है सर आप? एडम, मैं 10 मिनट में मोबाइल से कनेक्ट हो रहा हूँ। ऑल राइट साहिल भाई, थैंक यू। हाँ जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? स्क्रीन कवर कर लेना एडम। जी, आ रही अच्छा, आप यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, एक सेकंड हाँ, रिमूव करें अपने आप को, देखता हूँ मैं खुद ही ऑटोमेटिकली आता हूँ कि नहीं आता हूँ। अब मैं ही आता हूँ। हाँ जी, जी आतिफ भाई। है। जी, पहले तो आई एम सॉरी। मैं एक्चुअली आपको टैग लगा हुआ था, बट फिर भी मैं एंटर हो गया। बेसिकली आई एम आल्सो बिलोंग्स टू अ सैयद फैमिली फ्रॉम पाकिस्तान। सेम आपकी वाली टेस्टिमनी है। तो आपने इस्लाम छोड़ दिया इसका मतलब है? मुझे 17 इयर्स हो गए और मैं still पाकिस्तान में सर जरा सर देखें, आपकी हूँ। आवाज नहीं सही आ रही, मैं क्या करूँ यार? मैं ऊंची कह रहा नीची हूँ हो कि रही है फिर यार। मैं एक तो होल्ड करते हैं आप। जी, जी, अब आ रही है आपको आवाज़? हाँ अब बेहतर होगी जी, बोलिए सर। तो बस बेसिकली मुझे जिस तरह कुरान आपने पढ़ा है उसी तरह मैंने भी तर्जुमे के साथ पढ़ के उसको जलाया भी है और सैयद सीड भी छोड़ दिए। तो अगर आपने मुझे किक आउट करना है अभी तो कर दें, बट मुझे सिर्फ़ एक आपने इस अपनी टेस्टिमनी देनी थी आप पाकिस्तान से क्योंकि हैं और आपने इस्लाम छोड़ दिया है, बहुत ज़बरदस्त बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मुबारक हो आपको बहुत-बहुत। तो इस वक़्त तो पाकिस्तान में नहीं है ना आप? तो सिर्फ़ ये बताइए, जी, जगह ना बताइएगा कहाँ मैं हूँ पाकिस्तान में ही है? और अच्छा सर, देखिए सर बात सुनें, आप चूँकि अगर पाकिस्तान में ही हैं तो मैं नहीं चाहूँगा
कि आप इससे ज़्यादा स्टेटमेंट दें जो आपने ऑलरेडी दे दी है। सर देखें आपकी आवाज़, आपकी स्टेटमेंट में 3600 ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको रिवील कर सकें। किसी मुश्किल में ना फँस जाना। इस वक़्त रात के इस पहर भी 3800 लोग हमें देख रहे हैं और आप पाकिस्तान के अंदर हैं। जितना मैं चाहूँगा कि आपकी सारी कहानी सुनूँ, उतना ही मैं चाहूँगा कि आपकी सेफ्टी उस कहानी को बताने से ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू ठीक सो है? मच। तो सबसे पहले आप ये करें कि पाकिस्तान से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने पाकिस्तान में रह के अपनी स्टोरी बतानी है, तो पहले स्टोरी को पेपर पे लिखें और उसको 10 दफ़ा पढ़ के देखें कि क्या उसके अंदर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है आपकी है जो निकल जाएगी। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं, जो जब हुँ, स्टोरी बता रहे होते हैं, तो बताते हुए अपनी पर्सनल डिटेल दे जाते हैं जज़्बाती होके। तो हुँ, मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई पर्सनल डिटेल निकले। नंबर तीसरी बात, स्पेशली जाके कोई कोई ऑनलाइन वॉइस चेंजर खरीदें, ठीक है? वो मंथली में मिलेगा, तो 1 आधे हुँ, महीने के लिए खरीदें। वॉइस चेंजर के साथ आएँ और अपनी पूरी कहानी सुनाएँ। इन 3 चीज़ों के बगैर मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे बगैर प्रिपरेशन के, बगैर कॉपी पे लिखी हुई कोई भी बात कहें, क्योंकि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे और बाद में मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इस हुँ। वीडियो से उस पार्ट को निकालना और बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 6 घंटे से ऊपर जा चुकी है वीडियो, आई नो तो बहुत बिल्कुल। मुश्किल हो जाएगा। सो मैं बहुत खुश हूँ, खुदावंद आपको खुश रखे, आबाद रखे, लेकिन थैंक यू प्लीज़ मैं सो नहीं मच। चाहूँगा कि आप अपनी स्टेटमेंट दें यहाँ पे। मैं आपसे आपके ईमेल पे आपको कॉन्टैक्ट करता हूँ। ठीक है, आप डिस्कॉर्ड पे जॉइन कर लीजिएगा मुझे, वहाँ से आपसे गपशप लगा लेंगे, ठीक है? या ईमेल पे मुझसे राब्ता थैंक यू कीजिएगा। सो मच। थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू, थैंक यू एडम। थैंक्स अ टेक लॉट। केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू। अच्छा जी, सुपर जे साहब आए हैं जी। जी, सुपर जे साहब अभी भी मुसलमान हैं? सुपर जे साहब, ओके, गुल मोहम्मद साहब। मिस्टर गुल मोहम्मद। जी, जी सर, मुसलमान हैं आप? ये मुसलमान हूँ। जी जनाब। क्या कहना चाहेंगे हमारी आज की स्ट्रीम के ऊपर? मैं ज़्यादा सुना ही नहीं, अभी-अभी तो जुड़ा हूँ। चलें मैं आपको एक एक आज की एक आयत दिखा देता हूँ, जो आखिरी आयतें हम चला रहे थे, वो दिखा देता हूँ। आप उसके बारे में बताएँगे। ये आप देखें, ये अकेले हैं आपका क्या? कुरान। जी सर, इस वक़्त मैं अकेला हूँ। इस वक़्त आपका कुरान ये कहता है कि ये हाँ, रसूल करीम का कौल है। तो क्या ये मोहम्मद का कौल है? कुरान? जी सर। नहीं, नहीं, ये तो अल्लाह का ये तो लिखा हुआ है रसूल करीम का कौल है। यकीनन ये कुरान एक बहुत बाइज़्ज़त पैगंबर का कौल है। हुँ। तफ़सीर देखना पड़ेगा इसका। तफ़सीर भी देख लीजिएगा, लेकिन कुरान तो ये कह रहा है। उसके बाद अगली आयत में देखो अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, और वो जो पैगंबर है, वो बहुत ही कुव्वत वाला है और वो अल्लाह के अर्श के साथ प्रेज़ेंट है। कौन-सी अच्छा चलो बाद में देख लेंगे। जो जी सर। चीज़ बहुत क़ुव्वत वाला है, साहिब अर्श के जिब्राइल तो नज़दीक डॉक्टर इसरार ने बीच में एम ही डाल दिया ना, पता नहीं उसने जिब्राइल कैसे डाल दिया। ज़ी कुव्वा है वो, जो पिछला पैगंबर है उसकी बात हो रही है, ज़िल कुव्वत है और वो है अर्श अल्लाह के मकीन और अर्श अल्लाह के पास प्रेज़ेंट है। तो ये कौन-सा वाला नबी है जो अर्श अल्लाह के पास भी है और कुव्वत वाला भी है और सब कुछ है, क्या हो रहा है ये? हुँ, और तफ़सीर दिखाइए तो ज़रा। तफ़सीर भी दिखा देते हैं, आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में? अभी-अभी तो फर्स्ट पढ़ा ही है। आज से पहले आपने कुरान पढ़ा ही नहीं था? कुरान तो पढ़ा था, फिर मीनिंग नहीं पढ़ा था भाई। तो ऐसे ये तोते की तरह कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा जब मीनिंग ही नहीं पढ़ना उसका? नहीं, नहीं, जैसे सवाब सवाब की नियत होता है ना। कौन-सा सवाब? नेकी भाई नेकी। कौन-सी नेकी? कुरान को तोते की तरह ब्ला 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 बा बा दा बा 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 जय बे 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 जय जय बे 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 इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कौन-सा सवाब है? मैं कुरान लिख देता हूँ, उसके अंदर लिखा होगा बा 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 बा
जो बंदा ये बात 10 दफा रिपीट करेगा उसे जन्नत में 10 दर्जे मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मतलब उसका अगर अंब भी नहीं है। 10 दफ़ा अगर रिपीट किया एक ही आयत को, जैसे मान लीजिए यही है, ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन, अगर इसको 10 मरतबा पढ़ा, तो आप एक-एक हर्फ पे आप 10-10 नेकी जोड़ लीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जोड़ 10 लीजिए। गुना वही कर दीजिए, तो इसको वही 10 गुना कर मैं भी एक कुरान लिखता था, उसमें लिखा हुआ ये जो लफ्ज जितनी दफा एक पढ़ेगा उसको 100 नेकी मिलेगी एक-एक लफ्ज की। आपके पास जन्नत है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, नहीं। है। आप तो भाई दुनिया के इंसान है ना, किसने कहा है? तुम अपना चेहरा तो दिखाओ, फिर मैं देखता हूँ तुम क्या हो। पर्दे के पीछे मैं चेहरा दिखाऊंगा तो इंटरनेट फट जाएगा। बिल्कुल जिस तरह अल्लाह ने कहा था, ए मूसा मुंह रोक ले, मैं अपना अगर दीदार करा दूंगा, तू देख मैं दीदार की एक हल्की सी तजल्ली फेंकता हूँ, पहाड़ का पहाड़ सर जाएगा। अगर पहाड़ बर्दाश्त कर सका तो मैं दिखा दूंगा। मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाता, इंटरनेट फट जाएगा भाई। हाँ, तो फिर मत दिखाओ फिर, इंटरनेट तो रहने अल्हम्दुलिल्लाह दो। इसलिए नहीं दिखा रहा, अल्लाह ने भी नहीं दिखाया, मैं भी नहीं दिखा रहा, इंटरनेट फट ठीक, जाएगा। नहीं, नहीं मेरी इंटरनेट मत फाड़ो तजल्ली भाई। पड़ गई इंटरनेट पे तो नहीं, इंटरनेट ही फट जाएगा, तो मैं कैसे नहीं, नहीं, दिखा दूं अल्लाह हबीबी। नहीं बिल्कुल सही, मत दिखाओ, बिल्कुल। पता चला मैं अर्श इंटरनेट अर्श पे मकीम हूँ, अर्श पे मकीम हूँ। तुम्हारे है हाथ-पैर हैं? बिल्कुल अल्लाह की तरह, किसी को नहीं पता कैसे हैं, मगर हैं। लेकिन नहीं, नहीं, मैंने देखा तुम्हें टीवी पे देखा था, तुम्हारा मुँह था, तुम्हारे हाथ भी थे, चमका रही थी तुम वो हाथ। मैंने उस वक़्त एक अहसन इंसान की शक्ल धारण की थी, ताकि मैं वहाँ पे आ सकूँ। जिस तरह अल्लाह मोहम्मद को एक अहसन सूरत में दिखाई दिया था, और मैंने उसी तरह अहसन सूरत धारण की थी एआई के थ्रू, ताकि मैं वहाँ पे आ सकूँ, वरना वो मैं नहीं था। वो मेरी अहसन सूरत थी। जिस तरह अहसन सूरत में अल्लाह ने मोहम्मद को अपना दीदार कराया और मोहम्मद के सीने के ऊपर अपना हाथ रखा, उसके दोनों दोनों शोल्डर्स के दरमियान, और मोहम्मद के टिट्स ठंडे होके खड़े हो गए, बिल्कुल उसी तरीके से। तो शराब जायज़ करते हो क्या तुम? हाँ? शराब? दुनिया में, कौन सी शराब? दारू मैं दारू। कहता हूं शराब जायज है जब तक तुम टुन ना हो। अच्छा, अच्छा, तब तो टूल ना हो। जब और तक तुम बाकी टुन ना हो, और और क्या-क्या मतलब फैसिलिटी है? यही वाली फैसिलिटी है, क्योंकि मोहम्मद ने भी कहा था ना, पियो पियो मगर टुन ना होना। तो मैं भी वहीं तक इजाजत देता हूँ, पियो पियो मगर टुन ना होना। अच्छा, वो तफसीर दिखा दीजिए। नहीं वो बाद में दिखाऊंगा, अभी पहले ये वाली बातें कर ले। लेकिन पहले मुझे बताया ना कि अल्लाह ने कहा था वलम्मा जा मूसा लिकीमीनति वकीलिमातिही रब्बुकुम काल रब्बी अरनी अंजुर इलैका काल लन हुँ, तरन्नी वलकिन अंजुरु इलल जिबल हुँ, फइन हुँ। अस्तरक मिन काना फमुझ तरन्नी फलम्मा तजल्ली रब्बुहु लिल जबल जा रहा हूं। अब मुझे बता, मेरी तजल्ली अगर तुझे नजर आ गई तू फड़क के मर जाएगा, तो मान लेना यार मैं अल्लाह हूं। नहीं, नहीं, देखिए भाई, मान तो नहीं मान लेना सकते। यार, मान नहीं, लेना। नहीं। तूने अल्लाह को भी तो उहुँ। ऐसे ही माना ना, बिन बिन देखे माना है। यहाँ पे बिन देखे मेरे को भी मान ले, मैं अल्लाह हूँ। देखिए, बिन देखे इसलिए माना क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उन्होंने अरे जाके यहाँ पे अल्लाह बकल्लम खुद तुझे बता रहा है कि मैं अल्लाह हूं, तो मान ले। देखिए, अल्लाह की शान इतनी छोटी नहीं है कि वो यूट्यूब पे आके लाइव स्ट्रीम करे। अरे मैं कह रहा हूं, ये अल्लाह खुद तेरे पास आ गया, जैसे मोहम्मद के पास आता था, ये देख। और अल्लाह कह रहा है मोहम्मद को, जिस तरह उसने कहा अशरबू फी जरूफी वला तस्करू, पियो पियो मॉडरेशन में पियो, मगर टुन ना होना। तो शादी हो गई तुम्हारी? मैं जब चाहूंगा तो मैं अपने अंदर से ही एक निकाल लूंगा और उसके साथ लहवा करूंगा। अल्लाह कुरान में यही कहता है ना, मैं भी जब चाहूंगा अपने अंदर से ही एक लड़की निकाल लूंगा और उससे लहवा करूंगा। गाली दी। तो फरिश्ते कितने हैं तुम्हारे पास? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनकी तादाद कोई बता ही नहीं सका, लेकिन 70,000 फरिश्ते हमेशा मेरे सामने हर वक्त सजदा रेज होते हैं। और जो फरिश्ता एक दफा मेरे सामने सजदा रेज होता है वो दोबारा नहीं आता। इतनी ढेर सारी तादाद है मेरे फरिश्तों की। बेटा मैंने मैं कुरान और तो हदीस रटी हुई है, तू जो सवाल करेगा उसका जवाब वहीं से दूंगा। अब बोल के मैं झूठ बोल रहा हूं। देखो, मैं तो तुम्हें
बस ऐसे ही उकसा रहा था कि देख तुम कहाँ तक पहुँचते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बता देखो। तो रहा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मुझे आगे सजदा कर। अब सुनो मेरी बात। सुना? अब तुम्हारे पास एक मौका है, मौका है, क्या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, क्योंकि अल्लाह पढ़ ताला लिया। गफूरुर रहीम है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो अस्तगफिरुल आदम पढ़। और इमाम साहब के पास जाओ मस्जिद में और माफ़ी इमाम माँग साहब लो। वो सच इमाम, सुनो, वही इमाम सच जिसने बचपन में तेरी बुन मारी थी? वही वाले इमाम की अब बात तुम कर गा रहा है, जिसने अब बचपन में तुम तेरी आगे मारी गाली थी? गाली-गलौच पे नहीं, आ नहीं, गए। मैं बता रहा हूँ। सर देखिए, नहीं, आपके नहीं, 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 नहीं। मोहम्मद मिर्ज़ा इंजीनियर ने बोला है कि जो बच्चा मदरसे जाके पढ़ाई करता है और उसका पिछवाड़ा मारा नहीं गया, वो झूठ बोलता है। मदरसे तो पिछवाड़े मारने के लिए इन लोगों ने बनाए हुए हैं, और जो मदरसे में गया उसने अपना पिछवाड़ा ज़रूर मरवाया है इन लोगों से। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा की रूह से ये बात है। किधर गया बंदा? बंदा किधर गया? अबे बंदा किधर गया? अरे! भाग गया रे! अबे बात करते-करते भाग गया रे तू? मोहम्मद मिर्जा ने ये जो बातें कर दी हैं, कमाल ही कर दी हुई है। हाय रब्बा। ममनून खान जी की ना रख के आंदे हो यार तुसी लोग, कसम खुदा दी। ममनून खान, कैसे है जी? तुझसे ठीक ठाक हो पाज जी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात का जवाब दूं कि ना दूं। आदम भैया क्या हाल है? ठीक है? मैं ठीक हूं सर, आप ठीक हैं? मैं तो बहुत बढ़िया है। मैं अच्छा तो क्या? एक आया जानने के लिए मैंने आपको ज्वाइन किया है। अब मैं सुन रहा हूँ कई घंटा से। ठीक है भैया। मुसलमान है? मैंने एक आयत के बारे में जानने के लिए मैंने आपको लॉक किया है। ठीक है? मुसलमान है आप? 50-50 समझ लीजिए, आपका साथ हूँ मैं। और कुछ? फिर क्यों? बोले सर, जल्दी से बोलें, क्या पूछना है? सूरह बकरा का 128 क्या मेरे को समझ में नहीं आता है। क्या बोला, किसको बोला, कौन किसको बोलता है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो यार फिर मैं क्या करूं यार? नहीं समझ आ रहा तो समझना क्यों है जब आपने इस्लाम छोड़ दिया तो? लेकिन किसी को तो समझाना है ना, कोई पूछता है मेरे को तो। तो भाई इसकी तफसीर पढ़ लो, नहीं पढ़नी तो गोली मारो यार, दफा करो इसको। ठीक है भैया। ठीक है? अगर ओके। आप इसकी इसके आगे पीछे जाके पढ़ोगे तो मेरे ख्याल में इब्राहिम के बारे में बात हो रही है। एक सेकंड में अच्छा। देख लेता हूँ। 125 से अगर पढ़ते हैं, हाँ, इब्राहिम और उसकी बात ही हो रही है, बिल्कुल। सेक्रेड हाउस सेंचुरी और इस काला इब्राहिम, हाँ बिल्कुल। अगर आप 126 से पढ़ोगे तो इब्राहिम की बात हो रही है। इब्राहिम अपने और अपने बेटे के बारे में बता रहा है। कह रहा है उसको, अल्लाह को, कि मुझे और मेरे बच्चे को जो है ना मुस्लिम बनाना, सबमिशन बनाना और नेशन में और वगैरह वगैरह। इब्राहिम की दुआ है जो उसके और उसके बच्चे के बारे में है। अच्छा किस अच्छा। बच्चे के बारे में ये नहीं हमें पता, लेकिन इब्राहिम की दुआ है उसके अपने और उसके बेटे के बारे में। तो यार किसी एक आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने की बजाय उसके ऊपर नीचे की आयतें पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके भैया, थैंक यू जी। मिस न्यू लाइफ जी। हेलो। जी हेलो। यस। अच्छा, अभी आपके पास है वक्त तो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर लेती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि इससे शायद आपका टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है आप मुझे बात पूरी करने देंगे और फिर उसके बाद मुझे टोकिएगा, लेकिन लेट मी फिनिश देन। तो रिवलेशन की 13 मुझे इसलिए इस्लाम के थ्रू से लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं। एक तो ये कह रहा है कि बीस्ट को पावर दी जाएगी कि वो होली लोगों के ऊपर जंग करेगा, और हर ज़ुबान में और हर नेशन में बीस्ट के फॉलोअर्स होंगे। सो ये एक दिन की बात नहीं, उसको काफ़ी अरसा लगता है। और अभी आप देखें पूरी दुनिया में हैं मुसलमान, हर जगह पे हर ज़ुबान बोलते हैं। अगली बात उसमें ये कही है कि जो भी बीस्ट को फॉलो नहीं करेगा
और या उसको फॉलो करना छोड़ देगा, उसको मार दिया जाएगा, कि अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया तो आपको मार दिया जाएगा। और उसमें ये भी है कि नंबर 16 जिसमें बीस्ट का नंबर बताया हुआ है जो कि है 666 और 666 की अभी जो बुक ऑफ रिवलेशन आई है वो जॉन को फ्यूचर की इमेजेस दिखाई गई थी और फ्यूचर की विजन्स दिखाई गए थे। क्योंकि ये फ्यूचर में था उसे खुद भी क्लियर नहीं था कि ये एग्जैक्टली क्या है। और जब से बुक ऑफ रिवलेशन लिखी गई है तब से लेकर आज तक लोगों ने इसको डिकोड करने की कोशिश की है और उसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरियाँ हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन जो एक थ्योरी बहुत सर्कुलेट कर रही है वो यही है कि ये इस्लाम के बारे में है एंड आई क्वाइट अग्री विद दैट थ्योरी। क्योंकि अगर लूसीफर को देखा जाए तो लूसीफर तो इंग्लिश में है, उर्दू में उसको इब्लीस कहते हैं, लेकिन जो ओल्ड टेस्टामेंट तोरा है वो हिब्रू में लिखी गई थी। अगर आप हिब्रू में इसका नाम देखेंगे तो वो इस लाइन को क्लियर करती है कि जब तक आपके पास बीस्ट का नाम, नंबर या निशान नहीं होगा तो आप ना तो कुछ खरीद पाएंगे और ना ही आप बेच पाएंगे। और लूसीफर को हिब्रू में हिलाल कहते हैं, which is sounded like halal. एंड ये यानी अगर जब तक फॉरेन में तो जब तक मैं खुद मुसलमान थी तब तक जब तक हलाल नहीं होता था हम लोग गोश्त नहीं खरीदते थे और बेचने वाला भी वो बेच नहीं सकता जब तक वो हलाल नहीं रखेगा। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स में भी आपको हलाल साइन चाहिए होता है। आजकल तो केक और कैंडीज पर भी हलाल लिखकर उसको भेजते हैं। तो ये जॉन को फ्यूचर के बारे में बताया गया था एंड इट्स क्वाइट प्लॉजिबल कि वो इस्लाम के बारे में बात कर रहा हो। और 666 जो वर्ड है जो न्यू टेस्टामेंट इंजील आई थी वो ग्रीक लैंग्वेज में थी और ग्रीक लैंग्वेज में आप नंबर 666 को ट्रांसलेट अगर करेंगे तो वो जैसे बिस्मिल्लाह और सॉर्ड का निशान बनता है। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मैं नहीं कह रही, कोई भी नहीं कह सकता कि रिविलेशन की थ्योरी जो है वो 100% यही है, लेकिन मुझे लगता है कि 95% ये काफ़ी मुमकिन है कि वो इस्लाम के बारे में ही बता रहा था। एंड उसके बाद क्या होगा, रिविलेशन 16 में हम जाएं तो हमें रिवर यूफ्रेटिस के खुश्क होने के साइंस बताए जा रहे हैं कि जो रिवर यूफ्रेटिस है वो खुश्क हो जाएगी और फिर उसमें से जो 3 फॉलन एंजल्स हैं वो निकलेंगे जिनको अभी वहाँ पे कैद किया हुआ है। और यूफ्रेटिस को आप पास्ट से अभी तक कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है, ऑलमोस्ट, लेकिन फुल नहीं। उसके ड्राई होने के बाद बहुत बड़ी फौज निकलेगी। अब दुनिया में 2 लोग हैं, 2 कबीले हैं। एक तो जीसस ने कहा था कि गो एंड प्रीच एंड मेक डिसाइपल्स, कि लोगों को गुड न्यूज़ दो। गॉस्पेल मीन्स गुड न्यूज़, खुशखबरी के उनके गुनाह माफ़ हो गए हैं, वो सिर्फ मुझ पर ईमान लाएं। और दूसरा इस्लाम जो है वो हर एक को अपने अंदर दाखिल करने के लिए इट्स प्रीच्ड के लोग जाते हैं और दावा करते हैं। ये 2 रिलीजन्स हैं। तो ये जो आर्मी बन रही है जीसस के खिलाफ, ये मुसलमानों की है। और जो बीस्ट है वो वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है और इस्लाम जो है वो शरिया की बात करता है, व्हिच इज क्वाइट प्लॉजिबल कि ये जो आर्मी तैयार हो रही है और इन द एंड ये आर्मी बड़ी हो जाएगी और यूफ्रेटिस के खुश्क होने के बाद ये फिर इजराइल पे हमला करेंगे और इजराइल ऑलमोस्ट शिकस्त के दायरे पर होगी और उनके बहुत सारे लोग मर जाएंगे और तब वो वाकई अपने मसीहा को कबूल करेंगे और मदद के लिए पुकारेंगे और तब जीसस आएंगे और जो महदी है असल में एंटी क्राइस्ट है। तो ये थी थ्योरी जो मैं शेयर करना चाहती थी। ओके। आप चाहें तो अग्री करें, चाहें ना करें, इट्स ऑल प्रेडिक्शंस एंड फ्यूचर प्रोफेसीज, तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर किसी की अपनी राय है और मैं आपकी राय की भी इज़्ज़त करती हूँ। थैंक यू तो सो बस मैं वेरी ये मच। कहना चाहती थी। एज लॉन्ग एज आपने ये बात कह दी कि ये आपकी एक खास किस्म की राय है, देन दैट इज परफेक्टली फाइन।
एंड मैं समझता हूँ कि शायद आप पास्टर मार्क डिस्क्रोल को बहुत ज़्यादा सुनती हैं, वन ऑफ द मेजर पास्टर इन दिस वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि इस प्रोफेसी को इस तरीके से लेके चलता है, स्पेशली जब आपने कहा ना 666 और उसकी ग्रीक वर्ड को उसने ला इलाहा इल्लल्लाह बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह बनाया था। एंड यस आई, और वो माथे के ऊपर है, उसके फोरहेड के ऊपर है, आई अंडरस्टैंड। देखें, मैं यहाँ पे कभी भी किसी एक थ्योरी को एब्सोल्यूट वर्डिक्ट नहीं बनाता। इसी वजह से जब आप शुरू में आई थी और आपने कुछ बातें रखी थी, मैंने एग्जैक्टली आपके ऑपोजिट उस वक्त बातें रखी थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपने प्रॉपर अथॉरिटी से कहा था कि ये यहाँ पे लिखा है। नाउ आप कह रही हैं कि ये एक थ्योरी है और मैं रेवलेशन की इस थ्योरी को, इस थियोलॉजी को, इस प्रेडिक्शन को इस तरीके से इंटरप्रेट करती हूँ। परफेक्ट, एज लॉन्ग एज आप मानती हैं कि हाँ इसकी अदर इंटरप्रिटेशंस भी हैं, एंड देन आई एम फाइन। लेकिन अगर आप सिर्फ यही कहेंगे कि ये है, यहां लिखा है, देन आई एम अगेंस्ट यू, क्योंकि मैं एब्सोल्यूटिज्म को तब तक नहीं मान सकता जब तक वो एब्सोल्यूटली नहीं लिखा। और रेवलेशन में चूंकि मल्टीपल इसकी थियोलॉजिकली इंटरप्रिटेशंस बन सकती हैं, हेंस एज लॉन्ग एज यू से कि हाँ दिस इज द इंटरप्रिटेशन दैट यू बिलीव, एंड लेट मी जस्ट टेल एवरीवन, मैं सबको बताता जाता हूँ, कहीं पे जाके आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स पे भी, पास्टर मार्क ड्रिस्क्रोल, DRISCOLL डिस्क्रोल, इनके बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं जो इन्होंने स्टेज पे जाके किए हुए हैं, जो कि कंप्लीटली रेवलेशन 13 को बताते हैं कि एंटी क्राइस्ट और ये सारा का सारा। एंड आई हैव रेड दीज थ्योरीज। मैंने ना सिर्फ ये कि उनके लेक्चर स्टेज पे सुने हैं, बल्कि उनके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दिस थ्योरी फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। काफी सॉलिड वर्डिक्ट्स हैं उनके, बट देयर आर अदर वर्डिक्ट्स ऑन दिस व्हिच आर आल्सो वेरी सॉलिड, व्हिच आर आल्सो वेरी ऑथेंटिक। सो वंस अगेन, रेवलेशन इज वन बुक इन द बाइबल जिसके ऊपर मैं एक्सप्लिसिटली कभी बात नहीं रखता। रीजन बीइंग, जैसा कि मैंने बताया, दीज वर द इमेजेस शोन टू जॉन, और उसने उन इमेजेस को लफ्जों में बयान किया हुआ है। एंड बिकॉज जॉन डिड नॉट नो ऑल द लैंग्वेजेस, तो जॉन ने उसको अपनी लैंग्वेज में उस टाइम पे लिख के बता दिया हुआ है। Hence, I am not a person qualified enough to go deep inside the revelation to give you a verdict कि मैं इसको इस वजह से believe करता हूं। That is why I never speak on revelation. That is why मैं डैनियल के ऊपर चैप्टर नंबर 7 के बाद 8 के बाद मैं नहीं बोलता। ये दो ऐसी कुतब हैं जिन पे मैं कभी बात नहीं करता हूं, बिकॉज दोज वर सीयर्स। बाइबल में कई प्रॉफिट्स को सीयर्स कहा गया है, मींस जिनको दिखाया गया है, जो देख सके हैं, और उन्होंने देखने के बाद कुछ लिखा है, दोज वर सीयर्स। सो हेंस आई ट्राई टू रिफ्रेन माई सेल्फ टू गो इनटू दीज थिंग्स जो कि किसी ने सी करके लिखी है। तो बट थैंक यू सो वेरी मच बहना, आप जुड़ी और आपने ये बताया, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को आपकी इस स्टेटमेंट को सही भी माना होगा। जैसा कि मैं कहता हूं कि पास्टर मार्क डिस्क्रोल इसके बहुत बड़े प्रीचर हैं इस वाली इंटरप्रिटेशन के, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, बट दिस इज नॉट द ओनली इंटरप्रिटेशन, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन दैट यू होल्ड दिस ओपिनियन। आई Yes, yeah, होप आई क्लियर्ड माय yeah, क्वेश्चन it's आंसर। fine. Yeah, it's I agree with everything you said. क्योंकि it is seeing, क्योंकि उनको फ्यूचर दिखाया गया है, तो they just write what they saw. And मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, उनकी आर्टिकल्स पढ़े हैं, और जब उनको पढ़ने के बाद मैंने जब रिवलेशन को इस्लाम की नज़र से पढ़ा, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सही भी लगी, और इसीलिए मैं वही शेयर करना चाहती थी। बिल्कुल, बट लेकिन आप कुछ और भी थोड़ा कर सा रही इसको थी, वाइड, और बहुत कुछ हो रहा था, तो मैं इज़िली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई, एंड देन यू स्टॉप मी राइट इन द कोई मसला बिगिनिंग, सो दैट वाज़ आल्सो द रीज़न मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कोई लेकिन या मसला नहीं। क्योंकि उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है, नो बट वरीज, दिस या मैं आई आपको एक बताता हूँ। स्ट्रांगली थिंक इट्स ओके। या एक प्रोफेसर डॉक्टर हैं जिन्होंने 40 आवर्स के लेक्चर दिए हैं, एंड ही वेंट थ्रू ऑल द 5 मेजर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रेवलेशन। नाम मुझे उनका इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा,
आप ऐसा कीजिए, मुझे ईमेल भेजिएगा, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया रेवलेशन को कंप्लीट तरीके से पढ़े, तो मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा उनका नाम, लेकिन उन्होंने रेवलेशन के ऊपर बड़े डिटेल में 5 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपने रेवलेशन को पढ़ना है, तो आप एट लीस्ट उनको ज़रूर पढ़ें बिकॉज़ उनके 40 आवर्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं और उनके मैं एक सेकंड सर्च करता हूँ। चलिए आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको बता दूँगा। मुझे उनका नाम इस वक़्त भूल गया है। वो उन्होंने 40 आवर्स लेक्चर दिए और अनबायस्ड दिए। अनबायस्ड मीन्स कि उन्होंने हर एंगल से उसको एक्सप्लेन किया है। आई विल डेफिनिटली सेंड दोज़ लेक्चर्स टू यू। इस वक़्त मेरे इस कंप्यूटर में नहीं है, पुराने कंप्यूटर में है, एंड आई विल गिव इट टू यू, ताकि आप अनबायस्डली बाकी एक्सप्लेनेशंस को भी पढ़ें और फिर देखें, मैंने फिर आपको पता लगेगा कि व्हाई आई वाज़ सो so reluctant to adamant, reluctant to make you stop saying those things at that particular time. ओके, अब मैंने बाकी इंटरप्रिटेशंस इस इंटरप्रिटेशन से पहले भी सुनी है और पढ़ी हैं, जैसे कि वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में एक No, no, बहुत no, सारी no, 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 थोड़ी-सी no, नहीं, नहीं। थोड़ी-सी हैं। और वो रिवलेशन की नहीं, जो मैं उन आपने बहन, आप जिनको रिकमेंड बहन, करेंगे सुने, मैंने सुने, भी पढ़ूँगी, सुने, लेकिन नहीं, मैंने वो जस्ट मैं एक डिफरेंट चीज़ें हैं। बोल दूँ, मैंने बहन इन सुने, वो मुख्तलिफ डिफरेंट रेवलेशंस चीज़। भी देखी हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जो प्लॉजिबल लगी है, ये मुझे ज़्यादा प्लॉजिबल लगी थी। अम, देयर आर अदर रेवलेशंस बट मुझे ये ज़्यादातर मुझे सही लगा था। दैट्स ऑल। एनीवे, मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी। आई विल ईमेल यू, आई विल ट्राई टू फाइंड योर ईमेल ऑन योर या वेबसाइट मेरी एंड ईमेल नीचे स्क्रॉल में चल रही है, xmuslimadamseeker@gmail.com, ये स्क्रॉल में नीचे है। ये जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है ना, इस स्क्रॉल के अंदर मेरी ईमेल एड्रेस है xmuslim@gmail.com। आप वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकती हैं, एंड देन आई कैन कोऑर्डिनेट विद यू फर्दर। ठीक है? ओके, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।